वैष्णव किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गई और अपने गर्व पे हाथ रख के बोली, यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहां पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे। आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुनकर के आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है, उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे, उनको विश्वास था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लोग बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो, कहां हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं। बताओ, एक बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले, मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहां सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है। और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए। बोले, ओ, इनने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तूने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे, लोगों को प्रभाव। ऐसी ही स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आती है। उनके केश इतने सुंदर थे, महाप्रभु जी जब चलते थे तो सिल्क के वस्त्र पहनते थे, धोती ऊपरना, और उनका अंग इतना सुंदर था, उनके छरेरा बदन, उनके केश इतने सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर कि लोग बाग सत्संग कम सुनते थे, उनके रूप को ही देखते रहते थे, कितने सुंदर है। महाप्रभु जी जब अपनी पलक झपकाते थे ना, कितने लोग, स्त्रियां नहीं पुरुष भी, उनके पलक झपका के ऐसे देखने मात्र से घायल हो जाते थे। महाप्रभु जी के साथ जब खूब भीड़ हो गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहां से निकल जाए वहां आदमी आदमी है,
एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, क्या वास्तव में मेरे वचनों से ये सब लोग आकर्षित हैं? नहीं, मेरे वस्त्रों से। और उसी दिन बिन बताए रात्रि में ही अपने केश निकाल दिए। और दूसरे दिन जब महाप्रभु जी आए और जैसे प्रवचन करने लगे, आधी जनता तो उसी समय उठ के चली गई। क्यों? जिन केसों पे हम बारी बारी जा रहे थे वो तो निकाल दिए इन्होंने, अब क्या करना। आधे तब चले गए, फिर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, आधे तब चले गए। फिर जो रह गए शेष, बोले हाँ ये प्रभाव पर नहीं, ये स्वभाव से आए थे पास, अब तुम मेरे संग रहो। तो गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पूजना, इतना प्रभाव कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है। ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बचे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोले हाँ अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे, और बोला कुछ थोड़ा। गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो, बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुर्जा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे शाम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स, मैंने कहा ना मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ, और ठाकुर जी ने ये लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना ऐसा नहीं करना। बैठ गए, ये स्वभाव। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना की, कान पकड़े। ऐसा होता है एक वैष्णव का, वृंदावन को भजने वाले का जीवन। वो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे स्वभाव में प्रवेश कर जाता है। और हम चाहते हैं कि हम पर प्रियालाल जी कृपा हो, श्री राधा राधा रटके हमको वृंदावन मिल जाए, आदि आदि सब। ये भैया सप्तनिधियों का पद, ये कोई केवल भजन नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई यहाँ कल आप सबके बीच बैठ करके जो वीडियो बनाई गई, ये कोई प्रभाव का, एक एक को जो ठाकुर जी मिले हैं ऐसा त्याग उनके जीवन में है। हम कहते हैं रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, कहने में हमको 2 क्षण लगता, पर रूप गोस्वामी का त्याग सुनेंगे आप, ऐसे ही नहीं मिल गए उनको ठाकुर जी। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे चित्त में ये शब्द आ गए और मैंने गा दिया, और इसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा। आपको भी रहना चाहिए कि हम गाते हैं, हम भजते हैं इन सप्तनिधियों को और इनके आचार्यों को। कल जो आप यहां पे वीडियो देख रहे थे उसमें कोई एक्टर नहीं थे, 2-3 थे जो उनको एक्टर क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये आचार्यों का स्वरूप निभाने वाला व्यक्ति व्यसनी नहीं होना चाहिए। वैसे तो व्यसन सब लोगों में आ जाता, पर कुछ कला करने वालों में ज्यादा ही आ जाता है। अधिकतर उनमें से वृंदावन के ही हैं, और कितनों ने तो ये कहा था कि भाई सिर पे वो बांध देंगे, क्या कहते हैं, वो कुछ अलग से लगाएंगे ताकि बिना केश के दिखें। सब ने, जिनके भी सिर पर आपको केश नहीं दिख रहे, उन सबके केश थे, केवल इस वीडियो के शूट के लिए उन्होंने अपने केश मुड़वाए कि हमको ये सौभाग्य मिलेगा।
और वो बालक सब कथा सुनते हैं, कथा सुनने वाले बालक हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन केवल पात्र बन रहे हैं, उनका सौभाग्य मान रहे हैं कि हम रूप गोस्वामी बन रहे हैं, हम सनातन बन रहे हैं, हम ये, तो इतना त्याग भी नहीं कर सकते। मैंने तो उनसे निवेदन किया, मैंने भाई तुम मत करवाओ। मैं पूरी वीडियो में तो नहीं था, पर एक दो जो थे वो मेरे जानकार थे, मैंने उसको कहा मैं काय को करवा रहे हो, पहन लो ऊपर से, ऐसे लगेगा टकले हो। नहीं नहीं महाराज जी, सौभाग्य हमारा कि हमको रूप गोस्वामी मधु पंडित बनने का अवसर मिल रहा है। ऐसे नहीं, इतना भी नहीं कर सकते। और केश मुड़वा दिए। मैंने भैया तेरे या त्याग से ठाकुर जी जरूर प्रसन्न भय होंगे, और कभी ना कभी तो को देखियो ठाकुर जी निश्चित दर्शन देंगे। इतना त्याग। हम गाते हैं जब, तब हमारे चित्त में ये अपने ऊपर प्रश्न आना चाहिए, क्या हम योग्य हैं जो हम सप्तनिधियों को गा रहे हैं? जिन आचार्यों ने इनको पाया, कितना श्रम करके पाया, कितना त्याग करके पाया। दोबारा देखिएगा एक बार जाके, केवल हरिराम व्यास जी और श्री हितरवंश महाप्रभु, ये दो बालक ऐसे थे जिनके सिर पर वस्त्र बांधा गया है, इसलिए उनका तो बनता ही नहीं था वो करना। लेकिन बाकी के जितने बालक थे, कई बालक थे, कई वृद्ध भी थे, एक आध रूप गोस्वामी आदि, उन्होंने तो अपने केश मुड़वाए कि हमको ये पात्र बनने का अवसर मिल रहा है। तो भैया वृंदावन शब्द इतना सरल नहीं है कि आप उसको गा दें, आप वहां पहुंच जाएं, आप वहां रह लें। वहां के लिए हमारे आचार्यों ने क्या क्या नहीं किया है, तब जाकर के वृंदावन की कृपा हुई है। सौभाग्य है हमारा कि इतनी दूर वृंदावन से, कच्छ में, गुजरात में, इस गांधी धाम की भूमि में वृंदावन प्रकट होता है। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। अभी गिरधरलाल जी के दर्शन का आज सौभाग्य है। इस पद के अंतिम भाव तक लाल जी विराजमान हो जाएंगे, फिर सबको दर्शन होगा। हम भी सबसे मिलेंगे आज, हम यहीं आगे बैठ जाएंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना, पैर मत छूना, सब लोग थोड़े थोड़े मिलके दर्शन करते हुए निकलते रहिएगा। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। जिनकी छुट्टी है वो तो आ जाना, जिनकी नहीं है उनको यहीं से ही जय श्री कृष्ण, आप लोग बढ़िया अपना कार्य संभालिएगा। जून में हम फिर से आएंगे गांधीधाम, तो फिर से 4 दिन तक ब्रजरस पर चर्चा करेंगे। गाइए, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन
रख के मदन मोहन को रूप ने रख के श्री मदन मोहन को रूप ने रख के मदन मोहन को रूप ने रख हे सनातन बलि बल जा वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मदन मोहन को रूप ने रख के मदन मोहन को रूप ने रख हे सनातन बलि बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो पंडित जन कंठ लगायो श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो 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 ओ श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे
जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गार, वृंदावन मेरु वृंदावन
भुजा उठा के खूब वेग के साथ गाओ। गिरधर मेरो में गिरधर को, 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 हाँ गिरधर मेरो में गिरधर को, 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 यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो, हाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारेश, क्या बात। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश। वाह जोर आए गयो द्वारिकाधीश में।